जी तो समाधि में है, पोपट को मारने के लिए दौड़ते हैं। वो पोपट वहां से उड़ता है, घबराया है। कैलाश के पास व्यास नारायण का दिव्य आश्रम। व्यास महर्षि ने भागवत की रचना की है। भागवत की रचना करने के बाद व्यास जी चिंता में है, मेरे भागवत की कथा कौन करे। बड़े बड़े ऋषि व्यास जी के शिष्य हैं, मांगते हैं, किसी को ऋग्वेद दिया, किसी को यजुर्वेद दिया, किसी को महाभारत दिया, भागवत नहीं देते। भागवत प्रेम शास्त्र है, ये मेरा सर्वस्व है। जो परमात्मा के साथ ही प्रेम करता है वही भागवत की कथा बराबर कर सकता है। जो जगत के जड़ पदार्थों के साथ प्रेम करता है वो भागवत की कथा क्या करे। किसी को भागवत देने की इच्छा नहीं होती। व्यास पत्नी का नाम है अरणी देवी। वृद्धावस्था में ऐसी इच्छा हुई तो शंकर भगवान मेरे पुत्र हो, मैं भागवत उनको दे दूंगा, मेरे भागवत की कथा करेंगे, जो मेरा सर्वस्व है। इसके लायक तो एक भगवान शंकर है। श्री कृष्ण ही शिव जी का धन है। शंकर भगवान मेरे पुत्र हो, ऐसी इच्छा से व्यास महर्षि अरणी देवी के साथ पंचाक्षर शिव मंत्र का जप करते। शिव जी जगत में ज्यादा नहीं आते हैं, शिव जी का अवतार नहीं होता है, जगत से अलग है। जगत में कौन जाए, संसार माया में। शिव जी को जगत में आने की इच्छा नहीं होती है, प्रकृति से दूर रहते हैं। प्रायः भगवान शंकर गांव के बाहर स्मशान में रहते। शिव जी का ऐसा स्वभाव है, जगत को जिसकी जरूरत है उसका त्याग कर देते। जगत जिसका त्याग करता है शिव उसको अपनाते। घर में एक गुलाब का फूल हो गए और अनेक देव हो गए तो मन में शंका हो जाती है, गणपति को अर्पण करो कि हनुमान जी को अर्पण करो। गुलाब का फूल एक, शंकर भगवान कहते हैं मेरे को गुलाब का फूल अच्छा लगता ही नहीं, मेरे को धनसूरे का फूल बड़ा अच्छा लगता है। गुलाब के लिए कोई झगड़ा करे, धनसूरे के लिए कोई झगड़ा करता है। जिसका जगत त्याग करता है, शिव प्रकृति से दूर रहते हैं, उनको जगत में आने की इच्छा ही होती नहीं। भगवान शंकर मेरे पुत्र हो गए। वृद्धावस्था में व्यास जी को ऐसी इच्छा हुई है, जवानी में कभी पुत्र इच्छा जागी नहीं, तपस्या बहुत करते थे। वृद्धावस्था में भागवत की रचना करने के बाद मेरे भागवत की कथा कौन करेगा। भगवान शंकर कथा करे तो अनेक जीवों का कल्याण हो। व्यास नारायण अरणी देवी के साथ पंचाक्षर शिव मंत्र का जप करते हैं। शिव जी मेरे पुत्र रूप से आए। वो पोपट वहां से जो उड़ा है वो दौड़ता हुआ व्यास महर्षि के आश्रम में आया। शिव जी उसके पीछे पड़े। वो दौड़ता हुआ जो गया वो अरणी देवी के गोद में आया। शिव जी दौड़ते हुए आए, व्यास जी खड़े हुए, शंकर भगवान आए। व्यास जी ने सुंदर आसन दिया है, भगवान शंकर की पूजा करते। क्यों दौड़ते हुए? शिव जी ने कहा क्या कहूं, मेरे घर में बड़ी चोरी हुई। क्या आपके घर में चोरी हुई? आपके घर में चोर कोई आवे तो उसको निर्जल एकादशी करनी पड़े। आप किसी वस्तु का संग्रह करते ही नहीं। वेदों में तो आपका बहुत वर्णन है, शिव विश्वनाथ है, सभी के पति है, तो चोर के पति भी शिव है। पुंजिष्टेभ्यो नमः, निषादेभ्यो नमः, स्तेनानां पतये नमः। चोर के अधिपति भी शिव है, सभी के मालिक शिव है। आपके यहाँ कौन चोर आवे, और आवे तो उसको निर्जल एकादशी करनी पड़े। आप किसी वस्तु का संग्रह नहीं करते। आपके यहाँ किसकी चोरी हुई? शिव जी ने कहा अमर कथा आज तक मैंने किसी को नहीं दी थी। वह अमर कथा मैंने पार्वती को सुनाई, उसको तो समाधि लग गई, उसको तो कथा का फल मिल गया। एक पोपट ने वो कथा सुनी है। वो पोपट आपके आश्रम में दौड़ता हुआ है। व्यास जी ने कहा महाराज अमर कथा का फल क्या है? शिव जी ने कहा जो अमर कथा सुनता है वह अमर हो जाता है।
व्यास जी ने कहा महाराज आपके मुख से जिसने अमर कथा सुनी उसको तो मेरे को ऐसा लगता है आप भी नहीं मार सकते, वो अमर हो गए। आपके मुख से उसने कथा सुनी है, उसको आप कैसे मार सकते हैं? आपने एकांत में माता पार्वती जी को जो अमर कथा सुनाई वही कथा मैंने भागवत, कृपा करो मेरे भागवत की कथा करने के लिए मेरे यहाँ अवतार धारण, अनेक जीवों का कल्याण होगा। शिव जी ने कहा संसार में कौन आए? कहूं संसार तो कोलसे की खान है, संसार में जो आता है उसको माया नहीं छोड़ती है। तो महाराज आपको माया क्या कर सकती है? आपके मस्तक में गंगा जी है, आपको माया क्या करेगी? आपको जो समाधि में आनंद मिलता है वही आनंद जगत को देना चाहिए, अकेला खाने से ठीक नहीं। आप दूसरे को आनंद दोगे तो आपका क्या कम होने वाला है? आपको माया क्या कर सकती है? व्यास जी ने बहुत आग्रह, मेरे भागवत की कथा करने के लिए मेरे यहाँ पुत्र रूप से प्रकट। बहुत दिन से मैं पंचाक्षर शिव मंत्र का जप करता हूँ, कृपा करो। शिव जी को दया आई है, शिव जी ने देखा अरणी देवी के गोद में वही पोपट, जिसने मेरे मुख से अमर कथा सुनी है। शिव जी ने केवल नजर की है, केवल दृष्टि देने से पेट में गर्भ रहा। अरणी देवी के पेट में सुखदेव जी महाराज श्री कृष्ण का सतत ध्यान करते हैं। सतत श्री कृष्ण का ध्यान करने से उनका श्रीअंग श्री कृष्ण के जैसा श्याम हो। आप जिसका चिंतन करते हो वैसा स्वरूप आपको मिलता। बहुत दिन तक माँ के पेट में रहे। व्यास जी ने कहा है बेटा अब तेरी माँ को त्रास होता है, बाहर आ जा। सुखदेव जी ने कहा है बाहर आने पर कदाच माया मेरे को स्पर्श करे, माँ के पेट में मैं श्री कृष्ण का ध्यान करूं। संसार मायामय है, बाहर आने पर कदाच माया का स्पर्श हो गए। व्यास जी ने कहा बेटा मैं तेरे को आशीर्वाद देता हूँ, तेरे को माया का स्पर्श नहीं होगा। सुखदेव जी ने कहा मेरे को डर लगता है, आप मेरे को बेटा बेटा कहते हो, आपके मन में थोड़ी माया है ऐसा लगता, आप माया में फंसे हुए। मेरे को प्रेम से बेटा बेटा कहते हो, जो कभी माया के अधीन हुआ न हो वो मेरे को आशीर्वाद दे, वरदान दे तो मैं बाहर आऊं। भगवान श्री कृष्ण का नाम है माधव राय। माँ शब्द का अर्थ होता है माया और धव शब्द का अर्थ होता है पति। श्री कृष्ण कभी माया के अधीन हुए नहीं, वो माधव राय। भगवान श्री कृष्ण ने सुखदेव जी को वरदान दिया है कभी माया का स्पर्श नहीं। वेदों में उपनिषदों में दो संतों के ऐसे नाम आते हैं जो जन्म से ही मुक्त है। शुको मुक्तः, वामदेवो मुक्तः। एक वामदेव ऋषि का ऐसा नाम आता है। वामदेव ऋषि संसार में आए, कभी माया का स्पर्श हुआ नहीं। जन्म से ही सुखदेव जी महाराज ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों परिपूर्ण। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों परिपूर्ण है, इसीलिए सुखदेव जी महाराज 7 दिवस में मुक्ति दे सकते। परीक्षित का यही प्रश्न था, 7 दिन में जो मेरे को मुक्ति दे, मेरे को परमात्मा का दर्शन दे। ज्ञान वैराग्य और भक्ति जहाँ तीनों परिपूर्ण है वही 7 दिवस में मुक्ति दे सकते। सुखदेव जी जैसे अधिकारी सिद्ध सदगुरु हो 7 दिन बहुत है, केवल प्रेम से स्पर्श करे तो परमात्मा का दर्शन। गंगा किनारे सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित राजा को कथा सुनाई, घर छोड़ दिया, अनेक जीवों का कल्याण करने के लिए घर छोड़ा। सुखदेव जी घर छोड़ करके जाने लगे, माँ को दुख हो, मेरा बालक बोले लग्न न करे, घर में
उसको देखने से मन पवित्र हो जाए, उसको देखने से भगवान याद आए, मेरा बालक ऐसा। व्यास जी समझाते हैं जो अतिशय प्रिय है वही भगवान को अर्पण करना चाहिए। आपको जो अतिशय प्रिय लगता है वो भगवान को अर्पण। साधारण मानव को ऐसा स्वभाव होता है, उसको जो अच्छा लगता है वो अपने लिए लगता है, जो अच्छा नहीं लगता है वो दूसरे को दे देता है। अच्छा मेरे लिए, इसी का नाम आसक्ति है। अच्छा दूसरे के लिए, उसी का नाम भक्ति। तेरा पुत्र अनेक जीवों का कल्याण करने के लिए गया। हे पुत्र बोलते हुए व्यास जी दौड़ते हैं। सुखदेव जी ने कहा है कौन पुत्र है और कौन पिता है, परमात्मा के पीछे पड़ो। पिता पुत्र के संबंध में केवल वासना है, वासना से जीव बाप होता है, वासना से ही जीव बेटा होता है। जीव का ईश्वर के साथ संबंध सच्चा है। मेरे पीछे क्या पढ़ते हो? अनेक बार आप पुत्र हुए हो, अनेक बार मैं पिता हुआ। कौन पिता और कौन पुत्र है? पूर्व जन्म का आपका पुत्र इस समय में कहाँ है? पूर्व जन्म के पति के पत्नी जो प्राण से प्यारी लगती थी, इस समय में कहाँ है? ये सब वासना का खेल है। जीव ईश्वर का है। जन्म से कोई पति नहीं है और जन्म से कोई पत्नी भी। पति पत्नी का संबंध व्यवहार दृष्टि से सत्य है, जन्म से कौन पिता है? ये सब माया का खेल। जी ईश्वर का अंश है। मेरे पीछे क्या पढ़ते हो? परमात्मा के पीछे पढ़ो। बुढ़े के घर में वासना रह जावे, वो बुढ़ा मरने के बाद बालक का जन्म होता है। कितने लोग बातें करते हैं इसका मुख उसके दादा के जैसा लगता है। तो दादा के जैसा क्या, दादा ही बेटा होकर के आया है, जो बाप था वही बेटा हुआ है। उसके घर में आसक्ति थी। पिताजी मेरे पीछे क्या पढ़ते हो? परमात्मा के पीछे पढ़ो। नर नारायण का अंश है, नर नारायण के पीछे पड़े। व्यास महर्षि को पुत्रेति तन्मयतया करवो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। गंगा किनारे संत समाज में सुखदेव जी महाराज ने ये दिव्य कथा की है। सुखदेव जी महाराज जब कथा करते थे, उस कथा में व्यास महर्षि कथा सुनने के लिए। मेरे को ऐसा लगता है मेरा पुत्र है, मेरे से श्रेष्ठ, उसका ज्ञान वैराग्य, उसकी प्रेम लक्षणा भक्ति अलौकिक है। सुखदेव जी की कथा सुनने में व्यास जी को आनंद है। नर नारायण का अंश है, नर नारायण से अलग हुआ तभी से दुखी हुआ है। मेरे पीछे क्या पढ़ते हो? परमात्मा के पीछे पढ़ो। कथा कीर्तन से सफल होती है। कथा का 16 फल मिले, पुण्य मिले, ऐसी इच्छा हो तो कथा में प्रेम से कीर्तन। कथा में वक्ता भगवत गुणगान करता है, भगवान की मंगलमय लीला का वर्णन करता है। गुण संकीर्तन, लीला संकीर्तन, नाम संकीर्तन से सफल हो। वक्ता श्रोता बहुत प्रेम से भगवान के नाम का जब कीर्तन, तभी कथा सफल होती है। या कथा का 16 फल आपको मिले, ऐसी इच्छा हो तो प्रेम से कीर्तन करो। कीर्तन में संकोच रखना नहीं। कीर्तन में जिसको संकोच होता है वो समझे कि मेरा पाप करो। कीर्तन में शर्म काहे की रखते? वैष्णव को पाप करने में शर्म आती, भगवान के नाम में जिसको शर्म आती तो वैष्णव। आप प्रभु के प्यारे हो, आप वैष्णव हो, आप सब भगवान के अंश हो। प्रेम से श्री नारायण नारायण नारायण।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 सत्य 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 नारायण नारायण नारायण
बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री 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 नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण स्नान के चरण में बारंबार वंदन कर सुखदेव जी महाराज के चरण में वंदन किया है। मंगलाचरण की कथा परिपूर्ण हुई है। कथा में ऋषि आते हैं, कथा में देवलोक आते हैं, कथा में कृपा करके श्री गंगा जी श्री यमुना जी तीर्थ मध्याह्न काल में ऋषि मध्याह्न संध्या का समय है, इसीलिए विश्रांति रखी जाती है। 4 बजे के बाद कथा का आरंभ है।
श्री बालकृष्ण लाल की जय। सदगुरुदेव की जय। नमो पार्वती पतये हर हर सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। श्री कृष्ण का नाम स्वरूप भागवत शास्त्र। संसार में भगवान ने अपने स्वरूप को छिपाया। भगवान है तो भगवान का दर्शन नहीं होता। भगवान ने नाम को प्रकट रखा। जो शक्ति भगवान में है वही शक्ति भगवान के नाम में भी। भगवान का दर्शन नहीं होता है। कदाच किसी को दर्शन हो गए तो भगवान को पकड़ होता। 2 मिनट 3 मिनट भगवान दर्शन देते हैं, अदृश्य हो जाते। भगवान के नाम को मानव पकड़ सकता है। जहाँ नाम है वही नाम सेवा से ही मन की शुद्धि होती है। मन को भगवान के नाम में रखो, नाम का ध्यान करो। रूप का ध्यान करना कठिन है। भगवत स्वरूप का ध्यान करने में संसार के चित्र आपके आगे आते। भगवान के नाम का ध्यान करो, नाम का चिंतन करो, नाम का स्मरण करो, नाम का जप करो। नाम सेवा से ही बिगड़ा हुआ मन शुद्ध हो। मानव का जन्म बिगड़े हुए मन को शुद्ध करने के लिए। मानव अपने मन को शुद्ध कर सकता है। मन को शुद्ध करने का उपाय एक ही है, मन को भगवान के नाम में।
भगवान का नाम छूट जाए तब दुख होना चाहिए। 15 मिनट में मैंने भगवान के नाम का थोड़ा भी जप किया नहीं, मेरा समय व्यर्थ गया। भगवान का नाम अमृत से भी मधुर है, आनंद देने वाला है। जो सर्वकाल जप करता है उसी को अनुभव होता। जगत के सभी संतों ने, महात्माओं ने नाम सेवा बहुत की है, तभी मन की शुद्धि हुई। भागवत भगवान श्री कृष्ण का नाम स्वरूप। नैमिषारण्य में शौनक मुनि ने सूत जी को प्रश्न किया। आज तक बहुत सी कथा सुनी है, सबका सार क्या है? सूताख्या ही कथा सारमाख्या है। सबका सार तत्व क्या है वो समझा। कितने लोग बहुत से पुस्तक पढ़ते रहते, ठीक है, बहुत अच्छा नहीं। बहुत पुस्तक पढ़ने से शब्द ज्ञान बढ़ता है। प्रत्येक पुस्तक में थोड़ा भी मतभेद होता है, वो मतभेद मन को चंचल बनाता है। इसमें ऐसा लिखा है, इसमें ऐसा लिखा है। बहुत पुस्तक पढ़ना साधक के लिए अच्छा नहीं। आज तक बहुत कथा सुनी, बहुत पुस्तकों का अध्ययन किया, सबका सार क्या है सो बताओ। सूताख्या ही कथा सारमाख्या है। ये सभी ऋषि बालकृष्ण लाल के सेवक है। आप जिसकी सेवा स्मरण करते हो आप वैसे हो जाते हो। श्री कृष्ण सारभोगी है, इसीलिए श्री कृष्ण की सेवा स्मरण करने वाले वैष्णव सारग्राही बन जाते। भगवान को माखन मिश्री बहुत प्रिय है। माखन सभी का सार है। शेर दो शेर दूध पीना ठीक है, बहुत दूध पीने से वायु हो जाता है, पेट भारी हो जाता है। एक दो तोला माखन खाने से पेट हल्का रहता है, शक्ति जल्दी आती है। माखन सबका सार है। माखन खाने से शक्ति भी जल्दी आती है। भागवत सभी वेद पुराण उनका सार है। इति अशेष समाम्नाय पुराण उपनिषद रसः। सबका सार तत्व समझाओ, ऐसा सार तत्व समझाओ जिससे ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति पुष्ट हो। भागवत की कथा वर्धते कथा, ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति पुष्ट होवे, ये ध्यान में रख के कथा करनी। कथा सुनने के बाद संसार के विषयों में अरुचि हो। कथा सुनने के बाद पाप छोड़ने की इच्छा हो। कथा सुनने के बाद प्रभु में प्रेम हो। कथा सुनने के बाद किए हुए पाप के लिए पश्चाताप हो, तभी कथा सफल है। कथा सुनने के बाद थोड़ा भी स्वभाव सुधरना ही चाहिए। कथा सुनने के बाद नवीन जन्म होता है। कथा सुनने के बाद पाप छोड़ने की इच्छा न हो, प्रभु में प्रेम न हो, स्वभाव न सुधरे, तो समझना मैंने कथा सुनी ही नहीं। मैंने तो कथा सुनी, ये महाराज को भी बराबर कथा करने को आती ही नहीं। महाराज बराबर कथा करते हो, आप श्रद्धा भक्ति से बराबर कथा सुनते हो। कथा सुनने के बाद स्वभाव सुधरना ही चाहिए। कथा सुनने के बाद नवीन जन्म होता है। कथा सुनने के बाद पाप छोड़ने की इच्छा होती है। कथा सुनने के बाद प्रभु में प्रेम बढ़ता है। ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति को पुष्ट करने के लिए भागवत की कथा। ऐसी मधुर कथा सुनाओ। भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन हो।
कृष्ण प्राप्तिकरम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हो। वेदांत का सिद्धांत है ईश्वर दृश्य नहीं है, ईश्वर दृष्टा। भगवान ने आंख को देखने की शक्ति दी। जिस प्रभु ने आंख को देखने की शक्ति दी है उस भगवान को आंख नहीं देख सकती। वेदांत का सिद्धांत है ईश्वर दृश्य नहीं है, ईश्वर सबके दृष्टा है। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। भगवान सभी को देखते हैं। जो सबको देखते हैं उनको कौन देख सकता है? भगवान दृश्य नहीं है, भगवान दृष्टा है। वेदांत का सिद्धांत अच्छा है। भक्ति में एक ऐसी शक्ति है कि भक्ति जब बहुत बढ़ जाती है तब भक्त जो है वह दृष्टा हो जाता है और भगवान को दृश्य होना पड़ता है। दयित दृश्यता दिक्षुतावका हे दयित दृश्यता प्रत्यक्षी भूयता। भक्ति में ऐसी एक शक्ति है, भक्ति जब बहुत बढ़ती है तब भगवान को दृश्य होना पड़ता है। ज्ञानी लोग ऐसा वर्णन करते हैं चर्म चक्षु से भगवान का दर्शन नहीं होता। चर्म चक्षु प्रायः चामड़ी को ही देखती है, भगवान का दर्शन ज्ञान चक्षु से होता है। बराबर है। भक्ति जब अतिशय बढ़ती है तब चर्म चक्षु से भी भगवान का दर्शन होता है। साधारण भक्ति से नहीं, अतिशय जब भक्ति बढ़ती है, जिस आंख से मानव जगत को देखता है उसी आंख से भगवान का भी दर्शन होता है। ऐसी मधुर कथा सुनाओ। श्री कृष्ण भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हो। कृपा शौनक मुनि ने प्रश्न किया है, सूत जी कथा कर। आपने जैसा प्रश्न किया वैसा ही प्रश्न एक बार नारद जी ने सनत कुमार जी को किया। विशाला क्षेत्र में गंगा किनारे सनक आदि ऋषि विराजमान। एकदा तु विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाताः ददृशुस्तत्र नारदम्। बद्रीनारायण भगवान का नाम है बद्री विशालनाथ। जिन वैष्णवों ने बद्रीनारायण की यात्रा की है उनको खबर है वहां भगवान का जो जय जयकार करते हैं उस समय बोलते हैं बद्री विशाल लाल की जय। बद्री विशाल लाल बोलते। सूर्य वंश में विशाल नाम का राजा हुआ। विशाल राजा ने वहां गंगा किनारे हजारों वर्ष तक तपस्या। भगवान नारायण वहां प्रकट हुए। भगवान ने कहा कि वरदान मांग ले कि आपका दर्शन करने के बाद मैं क्या मांगू? सर्वकाल मैं आपका दर्शन करता ही हूं। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा, मेरी इच्छा है और कुछ मांग ले। तब विशाल राजा ने माना है इस तपोभूमि में आपका अखंड निवास हो। मेरे को तो हजारों वर्ष होने के तपस्या करने के बाद आपका दर्शन हुआ, ऐसी कृपा करो यहाँ जो आवे थोड़ी भक्ति करे तो भी उसको आपका दर्शन जल्दी होना चाहिए। कलयुग में जीवन बहुत कम है, हजार वर्ष कौन तपस्या कर सकता है? आप जल्दी दर्शन करो, आप यहीं विराजे। भगवान ने कहा कैसा मांगता है? तेरा नाम विशाल और तेरा हृदय भी विशाल। आज से इस क्षेत्र का नाम विशाला क्षेत्र हो। बद्रीनारायण में जो संकल्प किया जाता है तब बोलते हैं बद्री विशाल क्षेत्र। राजा का नाम दिया।
विशाल राजा के लिए भगवान प्रकट हुए हैं। आज से इस क्षेत्र का नाम विशाला क्षेत्र। एकदा तु विशालायां सत्वार ऋषयो मनाः। विशाला क्षेत्र में गंगा जी के किनारे सनकादिक ऋषि विराजमान है। देवर्षि नारद जी वहां। नारद जी महाराज लोक संग्रही संत। संतों के दो भेद होते हैं, लोक त्यागी संत और लोक संग्रही संत। सुखदेव जी महाराज लोक त्यागी संत, सबका त्याग कर दिया, लंगोटी का भी त्याग कर दिया। व्यास जी को कहा पिता पुत्र का संबंध सच्चा नहीं है, जीव ईश्वर का संबंध सत्य हो। आप पिता नहीं, मैं पुत्र नहीं, मैं जाता हूं। सबका त्याग कर दिया, परिपूर्ण वैराग्य है। सुखदेव जी महाराज लोक त्यागी संत। नारद जी महाराज, व्यास जी महाराज लोक संग्रही संत। समाज में भक्ति का प्रचार हो, धर्म का प्रचार हो, सभी लोग भगवान की भक्ति करे, भगवान को शरण में जावे। नारद जी महाराज इसीलिए प्रवृत्ति कर। नारद जी ने सनकादिक ऋषियों को कहा है, अनेक तीर्थों में अनेक क्षेत्रों में मैंने भ्रमण किया, कलयुग का प्रभाव बहुत बढ़ गया। जीवन में पैसा और काम सुख दो मुख्य हुए। कलयुग का मानव अर्थ और काम से आगे जाता ही नहीं। पैसा कमा करके सुख भोगने में ही जीवन पूरा हो जाता। भक्ति छिन्न भिन्न हुई, ज्ञान वैराग्य को मूर्छा आ गई। लोगों को जगत देखने की इच्छा होती है। जगत जिसने बनाया है उन भगवान को देखने की इच्छा नहीं होती। कलयुग में ज्ञान वैराग्य को मूर्छा आ गई, भक्ति छिन्न भिन्न हुई, जीवन भोग प्रधान हुआ। थोड़ा सा विचार करने पर ध्यान में आवेगा हमारे जीवन की यह कथा नारद जी का। मानव का हृदय वृंदावन के जैसा है। वृंदावन में भक्ति ज्ञान वैराग्य का निवास है। ज्ञान वैराग्य मूर्छा में पड़े हैं, भक्ति छिन्न भिन्न हुई। भोग प्रधान जीवन में भगवान गौण हो गए, पैसा मुख्य हुआ। भक्ति सभी के हृदय में होती है। भक्ति भगवान की ही शक्ति है। जो ऐसा बोलता है मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं भक्ति को धर्म को नहीं मानता, ऐसे नास्तिक के हृदय में भी भक्ति होती। जो नास्तिक है वह अति दुखी होता है, तब उसको ऐसा लगता है ये सब भगवान के अधीन है। ऐसी कोई दिव्य शक्ति है कि जिसके अधीन यह संसार है। अति दुख में नास्तिक आस्तिक बन जाता है, भगवान को मानने लगता है, भगवान की प्रार्थना करता है। भक्ति सभी के हृदय में है, भक्ति छिन्न भिन्न हुई। लोग अच्छे अच्छे पुस्तक पढ़ते हैं, थोड़ा विचार नहीं करते मेरा जीवन कितना अच्छा है। बातें करते हैं पुस्तक बहुत अच्छा है, अरे पुस्तक तो अच्छा है, तेरा मन कितना अच्छा है। बहुत पुस्तक पढ़ने से ज्यादा लाभ नहीं है। लोग अच्छी बातें सुनते हैं, मनन नहीं करते। कथा सुनने के बाद कथा का मनन करना चाहिए। कथा में मैंने क्या सुना? आज मैंने कथा में सुना था मंदिर में जाकर के भगवान का दर्शन करना ये साधारण दर्शन है। प्रत्येक मानव में भगवान का दर्शन करना असाधारण दर्शन। पशु पक्षी में, जड़ वस्तु में भगवान का दर्शन करना ये अपरोक्ष दर्शन, सभी में दर्शन। कथा का एक एक सिद्धांत याद करो। लोग कथा सुनते हैं और कथा में से जब घर में जाते हैं तो जो कुछ सुना है सभी भागवत को अर्पण करके जैसे थे वैसे ही यहाँ से घर में चले जाते।
मैंने क्या सुना, आज मेरे लिए कथा में क्या आया था। श्रवण मनन से सफल हो। लोग थोड़ा भजन कीर्तन करते हैं, कीर्तन भक्ति का विनाश हुआ। कीर्तन शुद्ध भाव से होना चाहिए। कीर्तन भक्ति में लोभ आया, कीर्ति का लोभ, द्रव्य का लोभ आने से कीर्तन भक्ति छिन्न भिन्न हुई। कीर्तन शुद्ध भाव से नहीं होता। भगवान में तन्मय होने के कीर्तन भक्ति बिगड़ने लगी। कीर्तन करने वाले के हृदय में शुद्ध भाव रहा है, कीर्ति का लोभ, द्रव्य का लोभ है, इसी से कीर्तन भक्ति छिन्न भिन्न हो गई, अर्चन भक्ति छिन्न भिन्न हो गई। भगवान के लिए फूल लेने के लिए लोग बाजार में जाते हैं। माली ऐसा है कि आज गुलाब का फूल 4 आने का 1 मिलेगा। 4 आने का 1 फूल मिलता हो तो 2 रुपया 5 रुपया दे करके ज्यादा गुलाब के फूल लाने की इच्छा नहीं होती। कितने लोग तो फिर भगवान को समझा देते हैं, आप तो भाव के भूखे हो, इसलिए मैं झंडू के गुलाब के लिए ले आया। भगवान भाव के भूखे और तू काहे का भूखा है। भगवान कहते हैं तेरे दादा का दादा मैं हूं, मैं सब जानता हूं। तू शरीर को सुख देने के लिए कितना खर्च करता है, मेरे लिए 10-20 रुपया खर्चने में तेरे को संकोच होता है। देह की पूजा बहुत बढ़ गई। प्रायः लोग दिन भर देह की ही पूजा करते, देव पूजा गौण हो गई, अर्चन भक्ति छिन्न भिन्न हो गई। एक भाई को पूछा था, भगवान की सेवा पूजा करते हो? उसने ऐसा जवाब दिया कि महाराज मेरे को फुर्सत नहीं। साबुन लगा करके आध घंटा स्नान करने की फुर्सत मिलती। कितने लोग साबुन बहुत घिसते हैं। बहुत साबुन लगाने से एक कलर बदलता है। भगवान ने जिसको जो रंग दिया है वो कोई नहीं बदल सकता। कितने लोग दिन भर साबुन घिसते रहते। मानव देह की पूजा करता है, देह को श्रृंगारता, जीवन विलासी हो गया। इसीलिए भगवान की पूजा गौण हो गई, देह की पूजा मुख्य हो गई। जीवन इसी प्रकार भगवत विमुख हुआ, भक्ति छिन्न भिन्न हुई। यह हमारे जीवन की ही कथा है। जीवन में पैसा मुख्य हो गया, परमात्मा गौण हो गए। जीवन में काम सुख मुख्य हुआ, भक्ति गौण हो गई। ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति को पुष्ट करने के लिए आप कोई उपाय बताए। सनत कुमार जी ने नारद जी को कहा है, इसका उपाय कलयुग में एक ही है, भागवत की कथा करो। कथा में पाप का नाश करने की शक्ति है। कथा मन को शुद्ध करती है। कथा भक्ति प्रेम को बढ़ाती है। ऐसी है मधुर कथा। दूध में से ही घी उत्पन्न होता है। दूध न होवे तो घी नहीं उत्पन्न हो सकता। वेद दूध के समान है और भागवत घी के समान। सभी वेदों का सार भागवत है। 2 मन दूध है, उससे कोई दीपक नहीं जला सकता। 1-2 तोला घी होवे तो घी से दीपक प्रकट हो सकता, दूध से दीपक नहीं प्रकट हो सकता। घी निकला है दूध में से ही, दूध न होवे तो घी नहीं हो सकता है। जो काम घी से होता है वो दूध से नहीं हो सकता। सभी वेद दूध के समान है। सभी वेदों का सार भागवत शास्त्र है। गंगा किनारे कथा हो गई। सनत कुमार नारद जी को लेकर के आनंद वन में आए। काशी का दूसरा नाम है आनंद वन। काशी में आनंद स्वरूप श्री विश्वनाथ विराजे। सानंद आनंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम। आनंद वन में यह कथा हुई है। यह आनंद वन ऐसा दिव्य था कि जहाँ के पशु पक्षी भी वेर को भूल जाते हैं।
ऐसी दिव्य भूमि थी जिस भूमि के परमाणु में वेर का विनाश करने की शक्ति। पशु पक्षी जहाँ वेर को भूल जाते हैं, प्रेम से खेलते हैं। यत् समीपस्थ जीवानां वैरं चेतसि न स्थितम्। आनंदवन में गंगा किनारे नारद जी के साथ सूत कुमार जी आए हैं, वहाँ कथा होने वाली है। ऐसा जब लोगों ने जाना सुना है, बड़े बड़े देव, बड़े बड़े ऋषि बिना निमंत्रण वहां है, बड़े बड़े राजा लोग आए, तीर्थ देव आए। जहाँ भागवत की कथा होती है वहां श्री गंगा माँ, श्री यमुना जी आते, वशिष्ठ विश्वामित्र जैसे ऋषि आते। हमारे जैसे साधारण जीव को दर्शन नहीं होता है, गुप्त रूप से आते, विराजमान होते। सनत कुमार जी व्यासासन में विराजमान है, नारद जी मुख्य श्रोता है, कथा का आरंभ करते हैं। ये कथा इसी मधुर है जो बहुत प्रेम से यह कथा सुनेगा, कान में से भगवान उसके हृदय में प्रवेश करते। यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। अब जिसकी बातें सुनते हो वह आपके मन में आता। आप संसार व्यवहार की बहुत बातें सुनोगे तो मन में संसार आवे। भक्ति में आंख और कान मुख्य है। जो आंख और कान को बहुत पवित्र रखता है उसी को भक्ति का आनंद मिलता। बहुत से वैष्णव भगवान को आंख में से अंदर ले जाते, भगवान में आंख स्थिर करते, बहुत प्रेम से भगवान का दर्शन करते हैं। दर्शन का अर्थ यह है आंख में से भगवान को अंदर ले जाना। आंख को पवित्र रखो। भक्ति में आंख मुख्य है, भक्ति में कान मुख्य है। वेद भगवान ने वर्णन किया है, कभी खराब शब्द मेरे कान में आवे ही नहीं। कर्णे भी भद्रम श्रुणुयाम अक्षभिर भद्रम पश्येम। कभी खराब चित्र मेरे आंख के सामने आवे ही नहीं। शब्द में बहुत शक्ति है। खराब शब्द सुनने से, खराब चित्र देखने से मन बिगड़ता ही है। उस समय आपको भले खबर न पड़े मेरा मन बिगड़ा, सूक्ष्म रूप से मन बिगड़ जाता। बहुत से वैष्णव आंख में से भगवान को अंदर ले जाते हैं, बहुत से वैष्णव भगवान को कान में से अंदर ले जाते। एकाग्र चित्त से कथा सुनते, भगवान कान में से अंदर आए। आंख और कान को पवित्र रखना चाहिए। यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। यह कथा अति मधुर है। भगवान स्वधाम में गए हैं, उस समय भगवान ने अपनी दिव्य शक्ति भागवत शास्त्र में रखी। भागवत शास्त्र श्री कृष्ण भगवान का ईश्वर रूप है। भगवान संतों के हृदय में विराजमान। पंढरपुर में, द्वारका में, श्री राम वृंदावन में भगवान आज भी प्रत्यक्ष विराज। भगवान गए नहीं है। भगवान जीव की प्रतीक्षा करते हुए खड़े रहते। अब पंढरपुर में गए होंगे, पंढरपुर में श्री विठलनाथ जी महाराज का दर्शन है। भगवान का स्वरूप अति सुंदर है, अति मनोहर कोमल स्वरूप है। दर्शन करने में ऐसा लगता है भगवान किसी की प्रतीक्षा करते हुए खड़े। ये जीव मेरा है, मेरा जीव मेरे को भूल गया, मेरा जीव स्त्री का हो गया, पुरुष का हो गया। जीव जगत का नहीं है, जीव ईश्वर का है। भगवान खड़े हैं, आज भी है। भगवान संतों के हृदय में है, भगवान भागवत में है। भगवान ने अपना दिव्य तेज भागवत में रखा है। जो शक्ति भगवान में है वह शक्ति भागवत में है। संतों ने तो ऐसा वर्णन किया है, भगवान से भी ज्यादा शक्ति भागवत में। जो काम भगवान नहीं कर सके हैं वो काम भागवत की कथा से हो।
दुर्योधन को भगवान श्री कृष्ण समझाने के लिए गए थे। दुर्योधन को अनेक रीति से समझाया है, दुर्योधन सुधरता नहीं, भगवान का मानता नहीं, जवाब देता। भगवान भी उसको सुधार सके नहीं। कितने जीव ऐसे होते हैं उनको भगवान समझावे तो भी सुधरते नहीं। दुर्योधन ने भागवत की कथा सुनी नहीं थी। भगवान की कथा में भगवान के नाम में ऐसी शक्ति है। रावण को रामचंद्र जी का दर्शन हुआ था, राम दर्शन करने पर उसकी बुद्धि नहीं सुधरी, रावण युद्ध करता है, आश्चर्य होता है। भगवान का दर्शन करने के बाद भी उसकी बुद्धि सुधरती नहीं है। योग्य तो यही था, रावण रामचंद्र जी को शरण में आया, उसको राम दर्शन हुआ तो भी बुद्धि सुधरी नहीं। रावण ने राम नाम का जप नहीं किया, रावण ने भागवत की कथा सुनी नहीं। भागवत की कथा में भगवान के नाम में ऐसी दिव्य शक्ति है। रावण और दुर्योधन तो मर गए हैं, कलयुग में उनका वंश बहुत बढ़ गया। रावण दुर्योधन के जैसे अनेक जीव उत्पन्न होते, कैसा भी जीव होवे भागवत की कथा सुने। वक्ता बहुत विवेक से कथा करता हो तो नास्तिक को भी कथा में आनंद आता है। नास्तिक कथा सुनने के बाद आस्तिक हो जाता। कहीं कहीं गांव में ऐसे लोग मिलते हैं तो कहते हैं मैं श्री कृष्ण का स्वरूप जानता नहीं था, कथा सुनने के बाद मेरे को खबर पड़ी। अब मेरी इच्छा होती है मैं श्री कृष्ण भगवान की सेवा, मैं कृष्ण कीर्तन। नास्तिक भी कथा सुने तो उसको आनंद आवे, कथा सुनने के बाद जीवन सुधर। कैसा भी पापी जीव हो, कथा में पाप का नाश करने की शक्ति है। दृष्टांत के बिना सिद्धांत बुद्धि में स्थिर नहीं होता, इसीलिए एक दृष्टांत देते। तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता। घर में संपत्ति बहुत थी, संतान न होने से दुखी था। संतति के लिए उसने बहुत प्रयत्न किए, सफलता मिली। एक दिन वो आत्महत्या करने के लिए गया। थोड़ा सा विचार करने पर ध्यान में आएगा हम सभी जीव आत्मदेव के जैसे ही। आत्मा को देव होने की इच्छा है, सभी आत्मदेव। नर को नारायण के चरण में ही शांति मिलती है। जीव को संसार में सुख मिलता है, शांति नहीं मिलती। जो नर नारायण के चरण में जाता है, जीव को शिव होने की इच्छा है, आत्मा को देव बनने की इच्छा है। जिसका जीवन दिव्य है, जो सब में देव का दर्शन करता है, वो देव हो जाता है। तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव रहता है। भद्र शब्द का अर्थ होता है कल्याण और तुंग शब्द का अर्थ होता है अतिशय। अतिशय कल्याण करने वाली नदी मानव काया है। नर करे करनी ऐसी तो नर का नारायण हो। मानव देव होवे तो क्या आश्चर्य है। मानव को भगवान ने ऐसी शक्ति दी है, मानव दूसरे को भी देव बना सकता। आत्मा को देव बनने की इच्छा है, सभी जीव आत्मदेव के समान। तुंगभद्रा नदी के किनारे रहते हैं, मानव काया ही तुंगभद्रा नदी। आत्मदेव के पत्नी का नाम बताया है धुंधुली। यह जीव जो है वो धुंधुली का पति है। व्यास महर्षि ने धुंधुली का जो वर्णन किया है वह सभी वर्णन अपनी बुद्धि में घटता है। धुंधुली कैसी है? लोकवार्ता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका। बुद्धि
संसार का विचार करते, संसार जिसने बनाया है उसका विचार नहीं करते। जगत का विचार करने से क्या लाभ? जगत में जो कुछ है सब अच्छा है, जगत में कुछ खराब नहीं है, और श्री कृष्ण के बिना कुछ अच्छा भी नहीं। बुद्धि अपने स्वरूप का विचार नहीं करती है, मैं कौन हूं, मैं कैसी हूं, मैं कहां से आई हूं, मेरे को कहां जाना है। मानव जगत को देखता है, मानव अपने स्वरूप को देखता नहीं। मैं कैसा हूं, जगत कैसा है उसका वो विचार करता है, उससे क्या लाभ है। सभी की बुद्धि धुंधली ऐसी है, संसार की बातें सुनने में मजा आती, लोक वार्ता रता बहुत क्रूर है। जो काम सुख का चिंतन करता है वो क्रूर हो जाता है। काम सुख का चिंतन करने से हृदय कठिन हो जाता है। काम सुख के संकल्प करके जीव अपने को बांध देता है। सभी की बुद्धि प्रायः ऐसी ही होती है, क्रूर है। काम सुख का जो चिंतन करता है वो कपटी होता है, हृदय क्रूर बन जाता है। भगवान की सेवा पूजा में, भगवान के नाम कीर्तन में आंख में आंसू क्यों नहीं आते? हृदय क्यों पिघलता नहीं है? हृदय पत्थर के जैसा कठिन है। काम सुख का चिंतन करने से हृदय क्रूर हो जाता है। लोक वार्ता रता क्रूरा बहुजन पिता। मानव की बुद्धि धुंधुली के जैसी है, सभी जीव धुंधुली के पति है। जीव का संबंध बुद्धि धुंधुली के साथ हुआ है। सत्संग करे तो विवेक रूपी सत्पुत्र का जन्म होवे, उसने सत्संग नहीं किया। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विवेक ही सत्पुत्र है। जो विवेक रूपी सत्पुत्र जीवात्मा को भगवान के चरण में ले जाता। पुत्र शब्द का अर्थ होता है पुण्णान नरका त्रायते असौ पुत्र। जो भगवान के चरण में ले जाता है, जो दुर्गति से बचाता है, विवेक ही सत्पुत्र है। विवेक रूपी सत्पुत्र सत्संग करने से मिलता है, केवल संपत्ति से नहीं मिलता। आत्मदेव ने संपत्ति का बहुत उपयोग किया, सत्संग नहीं किया। जिसको विवेक नहीं है वह संसार नदी में डूब के मर जाता है। आत्महत्या करने के लिए वहां गया। भगवान की थोड़ी कृपा हुई है, एक संत का दर्शन हुआ। संत का ऐसा नियम था, 5 गृहस्थ के घर में मधुकरी मांगते थे। मधुकरी में जो कुछ मिले सो गंगा जी में डुबाते थे, शुद्ध कर देते। एक बार स्वाद छोड़ करके भिक्षा देते। आत्मदेव यहां आत्महत्या करने के लिए आया था। संत ने देखा ये कोई दुखी है। संत ने कहा ये प्रसाद मध्याह्न काल हुआ है, प्रसाद लो, फिर तेरे सुख दुख की बातें मैं सुनूंगा। उसने कहा महाराज घर में खाने का तो बहुत है, खाने वाला कोई नहीं है, इसीलिए मैं मरने के लिए आया हूं, मैं आत्महत्या करने के लिए आया हूं। मेरे घर में पुत्र नहीं है। संत ने समझाया पुत्र नहीं अच्छा है, तेरा कल्याण तेरे को भी करना है। तेरा पुत्र क्या करेगा? तेरा श्राद्ध तेरे को ही करना। कलयुग के पुत्र ऐसे होते हैं, उनको माता पिता का श्राद्ध करने की फुर्सत नहीं होती, श्राद्ध करने की इच्छा नहीं होती। माता पिता के उपकार को भूल जाते हैं। शरीर में जो रुधिर है वो मां ने दिया है, शरीर में जो हड्डी और मांस है वो पिता ने दिया है। माता पिता के उपकार कभी भूलना नहीं, श्राद्ध करना चाहिए। संत ने समझाया, अरे पुत्र श्राद्ध करेगा और मेरा उद्धार होगा ऐसी आशा रखना ही। तेरा श्राद्ध तेरे को ही करना।
तेरा पिंडदान तेरे को ही करना है। शरीर को पिंड कहते हैं, शरीर पिंड जो परमात्मा को अर्पण करता। आपका पिंडदान आपके हाथ से ही करो। पीछे से पुत्र करे तो ठीक है, न करे तो अच्छा, तेरा श्राद्ध तेरे को ही करना। शरीर पिंड जो परमात्मा को अर्पण करता। वैष्णव इसीलिए गले में तुलसी की कंठी धारण करता। ये शरीर भोग के लिए नहीं है, यह शरीर भगवान को अर्पण हो गया। जिस वस्तु में आप तुलसी पत्र रखते हो वह कृष्णार्पण होता है। तुलसी पत्र के बिना भगवान स्वीकार नहीं करते। गले में तुलसी की माला धारण करने का अर्थ यह है, यह शरीर भगवान को अर्पण हुआ है। शरीर भगवान का है, शरीर भगवान के लिए है, शरीर भोग के लिए नहीं है। बहुत से लोग गले में तुलसी की कंठी को धारण करते हैं, उसका अर्थ समझते। तेरा पिंडदान तेरे को ही करना पड़ेगा। पुत्र श्राद्ध करेगा मेरा उद्धार होगा, ऐसी आशा रखना ही नहीं। सन्यासी महात्मा ने सुंदर उपदेश दिया। आत्मदेव को अच्छा नहीं लगा कि हमारा पुत्र तो होना ही चाहिए। गोद में बालक होवे, उसके साथ खेलने में बहुत मजा है, सुख होता है। आप क्या समझो, मेरे को पुत्र दो। उसने दुराग्रह किया। संत ने कहा तेरे भाग्य में पुत्र का सुख नहीं लिखा, तो दुखी होगा। कि भले दुखी हो जाए, घर में पुत्र होना ही चाहिए। बहुत आग्रह किया, तब संत ने उसको एक फल दिया और कहा इस फल को घर में ले जाओ, अपने पत्नी को यह फल खिलाओ। फल खाने से पेट में गर्भ रहेगा, गर्भ रहने के बाद दोनों का जीवन पवित्र होना चाहिए। सगर्भा स्त्री के धर्म शास्त्रों में बताए, सगर्भा स्त्री जैसा कर्म करती है उसके असर गर्भ के ऊपर होता। बालक पेट में आवे उसी दिन से उसको अच्छे संस्कार देने की जरूरत है। पुत्र होने से सुख नहीं मिलता है, सब पुत्र होने पर सुख दे। कुछ उसको अच्छे संस्कार देना, दोनों का जीवन पवित्र होना चाहिए। संत ने फल दिया, आत्मदेव फल को लेकर के घर में गया है। उसने पत्नी के हाथ में फल दिया, खिलाया नहीं। मुन्नुरी ने कहा भी मेरे को फुर्सत नहीं है। हाँ। फिर मैं फल खा लूं। आत्मदेव की भूल यह है कि पत्नी को खिलाया नहीं। सत्संग में विवेक रूपी फल मिलता है, वह फल घर में जाकर के अपने पत्नी को, बुद्धि को खिलाना चाहिए। बुद्धि ने फल खाया नहीं, बुद्धि को संसार मीठा लगता। उसने अपने छोटी बहन के साथ बातें की है, मेरे को फल खाने को कहते, फल खाने से घर भरेगा, पुत्र होगा। मेरे को फल खाने की इच्छा नहीं है, मैं वंध्या हूं, यही अच्छा। फल खाने से घर भरेगा, घर का काम होगा नहीं, मैं दुर्बल हो जाऊंगी। पुत्र की माँ को कहाँ शांति है, मेरे यहाँ पुत्र नहीं, यही अच्छा है। संसार व्यवहार की बातें की है। संसार का सुख परिणाम में दुख देता है। प्रसूतम दारुणम दुखम सुकुमारी कथम से है। प्रसूति में दुख है, बालक को बड़ा करने में भी बहुत दुख है, मैं वंध्या हूं, यही अच्छा। व्यास महर्षि ने वैराग्य को जागृत करने के लिए महात्म्य में यह कथा वर्णन की है। वैराग्य को प्रकट करना है। संसार का सभी सुख परिणाम में दुख ही देता है। दुर्लभ ने वो फल खाया नहीं। उसकी छोटी बहन उसको समझाती है, फल गाय को खिला दे, जो कुछ होने वाला हुआ सो गाय को। 2-4 महीने के बाद मेरे यहाँ बालक आने वाला है, मेरा अपना पुत्र मैं तेरे को दे दूं। दुर्लभ ने वो फल गाय को खिलाया। आत्मदेव के साथ कपट किया है, मैंने फल खाया है।
मेरे पेट में गर्भ रहा। बुद्धि की छोटी बहन मन है। मन और बुद्धि मिल करके जीव को धोखा देते। बुद्धि और मन में बहुत विश्वास रखने से ही जीव दुखी होता है, बंधन में आता है। फल खाया नहीं, गाय को खिला दिया। आत्मदेव को कहा है मैंने फल खाया है, मेरे पेट में गर्भ है। अपनी छोटी बहन के यहाँ बालक हुआ था, वह बालक मध्य रात्रि में ले आई और सभी को कहा मेरे यहाँ बालक हुआ है, मेरे यहाँ बालक हुआ। रात्रि के समय में पुत्र हुआ। आत्मदेव पुत्र दर्शन करने के लिए जाता है, उसको थोड़ी शंका होती है, रात्रि में इस बालक का जन्म हुआ है। ऐसा नहीं है, बालक 3-4 महीने का लगा, रात्रि में उसका जन्म हुआ। तो धुंधुली ने समझाया है ये संत का प्रसाद है, जन्म से ही यह पुष्ट है, मेरे को जरा भी त्रास हुआ नहीं, अब श्रद्धा रखो, ये मेरा ही बालक है। मेरा नाम धुंधुली है, मेरे पुत्र का नाम मैं रखती हूं धुंधुकारी। संत ने जो प्रसाद दिया था वह प्रसाद गाय माता के पेट में था, वहां बालक हुआ। उसका शरीर मानव के जैसा था, उसके कान गाय के कान के समान लंबे थे। उसका नाम गोकर्ण रखा है। गोसु उपनिषत्सु कर्ण यस्य सः गोकर्ण। गो शब्द का अर्थ गाय होता है और गो शब्द का दूसरा अर्थ उपनिषद भी होता है। सर्वोपनिषदो गावः। गोकर्ण जी महान ज्ञानी हुए हैं, धुंधुकारी दुराचारी हुआ। ऐसा दुष्ट धुंधुकारी था, शव के हाथ का खाता था। शव हस्तेन भोजनम, शव के हाथ का मानो कैसा खा सकता, जो हाथ से भगवान की सेवा पूजा नहीं होती, वह शव के हाथ के समान। खाने से प्रथम थोड़ा विचार करो, प्रभु प्रसन्न होवे, ऐसा कोई सत्कर्म मैंने किया कि मैंने आपसे आज प्रेम से पूजा की थी, मैंने आज भगवान के नाम का जप किया कि नहीं, आज किसी गरीब को मैंने थोड़ा भी कुछ दिया कि नहीं। कोई भी सत्कर्म किए बिना जो खाता है वो शव के हाथ से खाता। शव हस्तेन भोजन। स्नान नहीं करता है, स्नान करता होगा, स्नान करने के बाद सत्कर्म न कर तो वो स्नान क्या काम का। कभी कभी कुत्ता भी गंगा जी में स्नान करता है। कुत्ता गंगा जी को पानी समझता है। कुत्ता स्नान करने के बाद सत्कर्म नहीं करता। सत्कर्म न करे तो स्नान व्यर्थ है। सत्कर्म करने के लिए स्नान है। स्नान शौच क्रियाहीन। शव हस्तेन भोजनम पंच पुण्य वधू वृता। 5 वेश्याओं में फंसा हुआ। 4 वेश्या बताते नहीं है, 6 वेश्या बताते नहीं है, 5 वेश्या बताते। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, पंच विषय जो पाप करके भोगता है, पाप करके जो सुख भोगता है वह धुंधुकारी के जैसा है। धुंधुकारी दुराचारी हुआ है, माता पिता को भी त्रास देता है। गोकर्ण जी एक दिन अपने पिताजी को समझाते हैं, देहे स्थिमां सरुधिरे विमतिं त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठा धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवा कथारसमः
नितरां पिबत्वम्। पिताजी, अब मृत्यु समीप में है, आपका घर भगवान के चरण में है, एक दिन यह घर छोड़ना ही होगा, समझ करके छोड़ना अच्छा है। गोकर्ण जी ने सुंदर उपदेश दिया। आत्मदेव गंगा किनारे आए हैं, प्रातः काल में आदि नारायण परमात्मा का ध्यान करते, मानसिक पूजा करते, सूर्योदय होने के बाद दशम स्कंध का पाठ करते। दशम स्कंध में श्री कृष्ण की अति मधुर लीला है। ये संसार माया की लीला है। माया की लीला देखने से, माया की लीला का स्मरण करने से मन बहुत बिगड़ता है। मन श्री कृष्ण लीला का चिंतन करे, श्री कृष्ण लीला का दर्शन करे। दशम स्कंध में कृष्ण लीला का दर्शन होता है, जो बहुत प्रेम से, शांति से, अर्थानुसंधान के साथ पाठ करता है। दशम स्कंध के पाठ में उसको प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन, भगवान की एक लीला का दर्शन। सभी प्रकार के जीवों का कल्याण करने के लिए, जीवों का आकर्षण करने के लिए भगवान लीला करते। श्री कृष्ण को कोई स्वार्थ नहीं है। आनंद स्वरूप श्री कृष्ण को कोई सुख भोगने की इच्छा ही होती नहीं। श्री कृष्ण सभी जीवों का कल्याण करने के लिए, अनेक प्रकार के जीव होते, सभी जीवों का आकर्षण करने के लिए भगवान मधुर लीला करते। कृष्ण लीला ऐसी है, सभी को आनंद आता है। प्रातः काल में दशम स्कंध का पाठ शुरू करते, सायंकाल में शांति से पाठ करें तो 10 घंटे 11 घंटे में दशम स्कंध पूरा। उतावल कोई बहुत करे तो 7-8 घंटे में भी पाठ करते, ठीक है। पाठ धीरे धीरे करना चाहिए, अर्थानुसंधान के साथ पाठ करना। मैं पाठ करता हूँ, मेरे भगवान यहाँ सिंहासन में विराजमान है, मैं पाठ करता हूँ, मेरा पाठ मेरे भगवान सुन रहे हैं। धीरे धीरे पाठ करो, अर्थानुसंधान के साथ पाठ। गीति शीघ्र शिरः कंपी तथा लिखित पाठकः अनर्थज्ञः अल्पकंठश्च षडेते पाठका धमाः। माधुर्यम् अक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यं लय समर्थञ्च षडेते पाठका गुणाः। पाठ के समय में शरीर के किसी को अंग को हिलाना नहीं चाहिए, तन को स्थिर और शांत रखो, उतावल मत करो, अर्थानुसंधान के साथ पाठ करो, धीरे धीरे पाठ करो। पाठ करो तो भगवान यहाँ विराजमान है, मैं जो बोलता हूँ सो भगवान सुन रहे हैं। भगवान का दर्शन स्मरण रखे फिर पाठ करो, एकाग्र चित्त से पाठ करने में बहुत आनंद आता है। एवं सुतोक्ति वशतोऽपि गृहं विहाय वातो वनं स्थिरमतिर्गत 60 वर्षः युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासौ श्रीकृष्णमापनियतं दशमस्य पाठात्। श्री कृष्ण की मधुर लीला का सतत चिंतन करने से मन की शुद्धि होती है, श्री कृष्ण दर्शन की इच्छा होती है। एक दिन पाठ की समाप्ति में भगवान का प्रेम से जय जयकार किया है, जहाँ जय जयकार करता है श्री वृंदावन विहारी नाम की। प्रत्यक्ष श्री कृष्ण प्रकट हो गए, भगवान को वंदन करता है। भगवान ने उसको उठाया, छाती के साथ लगाया, जीव ईश्वर का मिलन हुआ, आत्मदेव अब सच्चा देव हो गया। जो भागवत का आश्रय करता है वो देव हो जाता है।
श्री कृष्ण मात नियतम दशमस्य पाठ। धुंधुकारी 5 वेश्याओं को घर में ले आया। गोकर्ण जी ने विचार किया, घर में कुसंग है, मेरा जीवन बिगड़ जाए। गोकर्ण जी घर छोड़ करके यात्रा करने के लिए गए। धुंधुकारी चोरी करने लगा है। राजमहल में चोरी करने के लिए गया, रानी के अलंकार ले आया, वेश्याओं को देता है। वेश्याओं ने विचार किया, ये राजा का धन है, नहीं बचेगा, इसको सजा होगी, हमको भी सजा होगी। रात में घर में सोया हुआ था, वेश्याओं ने उसको बांध दिया है, कपट से मारती। जो मर्यादा छोड़ करके अति सुख भोगता है, विषय उसको बांध देते हैं। आप सब वैष्णव हो, आप सब प्रभु के प्यारे हो, विवेक से सुख भोगना चाहिए। विवेक का अर्थ यह है, मैं भगवान का अंश हूं, मैं भगवान का दास हूं, मैं विषयों का दास नहीं। अति सुख भोगने पर जीव विषयों के अधीन हो जाता है। जो विषयों को के अधीन होता है, विषय उसको बांध देते हैं। मृत्यु की शैया में उसको संपत्ति याद आती है, संसार व्यवहार याद आता है। कभी कभी पिता को पुत्र समझाते हैं, पिताजी अब भगवान का ध्यान करो, ये सब भूल जाओ, इसका विचार काहे को करें। और भूलता नहीं है, उसको सब याद आता, मैंने कैसा कमाया, अब ये सब छोड़ करके मेरे को जाना। जीव को विषय बांध देते, जो विषयों के अधीन हुआ है उसका मरण बिगड़ता है। वेश्याओं ने धुंधुकारी को बांध दिया, बलवान था, उसको बांध दिया, उसका कुछ चला नहीं, कपट करके उसको मार डाला। वेश्या धन लेकर के वहां से चली गई। जो अति पापी है वो मरने के बाद यमपुरी में भी नहीं जाता, वो प्रेत हो जाता है। प्रेत को देखने की इच्छा नहीं होती है, अति पापी को भी देखने की इच्छा नहीं। अति पापी प्रेत के जैसा ही। धुंधुकारी प्रेत योनि में गया। प्रेत योनि में अति दुख है, जल दिखता है, प्यास बहुत लगती है, पानी पी नहीं सकता। प्रेत योनि में अति दुख भोगना पड़ता है। धुंधुकारी अति पाप करने से प्रेत हुआ है। गोकर्ण जी यात्रा करते हुए श्री गया जी में आए हैं। श्री गया क्षेत्र में भगवान नारायण के चरण है। भगवान के चरण में पिंड दान किया जाता है। पितरों का नाम लेकर के भगवान के चरण में जो पिंड दान करता है, पितरों को सदगति मिलती है। सुना है मेरे भाई की दुर्गति हुई है, उसने धुंधुकारी का भी वहां श्राद्ध किया। श्राद्ध करके गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करते हुए जन्मभूमि में आए हैं। रात्रि के समय में धुंधुकारी रोता, बहुत दुखी है। पूछा है तू कौन है? उसने कहा मैं आपका भाई हूं, वेश्याओं ने मेरे को मारा, मेरी दुर्गति हुई है, तेरे लिए मैंने गया जी में श्राद्ध किया है। मैं ऐसा पापी हूं, श्राद्ध करने पर भी मेरा उद्धार नहीं हुआ। श्राद्ध करने से जीव को सदगति मिलती है, वासना से मरण बिगड़ता है, इसीलिए जीव की दुर्गति होती है। श्राद्ध करने से उसको सदगति मिलती है, इसका अर्थ ऐसा है यह अच्छी जगह उसको मिलती है। श्राद्ध करने से जीव जन्म मरण के त्रास में से नहीं छूटता। श्राद्धादिक सत्कर्म करने से जीव को सदगति मिलती है, इसका अर्थ है अच्छी जगह मिलती है। प्रायः वासना में रह करके ही जीव शरीर छोड़ता है, वासना से मरण बिगड़ता है, अन्न में वासना जाती। मृत्यु की शैया में अनेक दिन तक अन्न खाया न हो तो जीव मृत्यु की शैया में सोचता है भगवान कृपा करे, अच्छा हो जाओ तो एक बार दाल भात खाना। अन्न में वासना जाती है, धन में जाती है,
कपड़े में जाती है। इसीलिए श्राद्धादिक सत्कर्म में अन्नदान वस्त्रदान किया जाता है। तेरे लिए मैंने श्राद्ध किया है, श्राद्ध करने से मेरा उद्धार नहीं होगा, श्राद्ध व्यर्थ नहीं जाता है। गोकर्ण जी ने धुंधुकारी का श्राद्ध गया जी में करने के बाद उनको घर में जाने की इच्छा हुई। अब घर में आकर के भागवत की कथा करेंगे तब उसका उद्धार। सूर्य नारायण को पूछा है मेरे भाई का उद्धार हो गया, ऐसा कोई उपाय बताओ। सूर्य नारायण ने कहा उसके लिए भागवत की कथा करो। गोकर्ण जी ने आषाढ़ महीने में ही कथा की। गांव के बहुत से लोग आए हैं, मरने के बाद कथा होवे वो ठीक है, अति उत्तम तो यह है मरने से प्रथम कथा सुने, कथा सुनने के बाद पाप छोड़े और सतत भक्ति करे तो मरण मंगल। लूले लंगड़े अंधे भी कथा में आए। कथा में बहुत भीड़ हो गई। जिस धुंधुकारी का उद्धार करने के लिए कथा होने वाली थी वो धुंधुकारी वहां आया है, उसको बहुत भीड़ में कहीं बैठने की जगह मिली। सात गांठ का बांस वहां था, उसमें उसने प्रवेश किया, वहां बैठ करके शांति से कथा सुनी। एक दिन की कथा पूरी हुई, बांस की एक गांठ टूट गई, दूसरे दिन दूसरी गांठ। परीक्षित मोक्ष की कथा सुनाई, 7 गांठ को आके वाला बांस टूट जाता है, उसमें से देव पुरुष भागा। धन्य है भागवती कथा को, धन्य है श्री सुखदेव जी महाराज। मेरे जैसे अति पापी जीव का भी उद्धार। अब मैं भगवान के धाम में जाता हूं। गोकर्ण जी को आश्चर्य हुआ है, बहुत से श्रोताओं ने कथा सुनी है, एक ही धुंधुकारी का उद्धार होगा। पूछा है, बहुत से श्रोताओं ने कथा सुनी है, अनेक विमान क्यों नहीं गए? पार्षदों ने कहा ये धुंधुकारी ने एकाग्र चित्त से कथा सुनी, कथा सुनने के बाद उसने बराबर मनन किया, उपवास करके कथा सुनी। कथा में उपवास करना आवश्यक है। कितने लोग ऐसा समझते हैं उपवास करना मैंने आलू और साबुदाना खाना। आलू साबुदाना खाने से साधारण उपवास होता है। उप शब्द का अर्थ होता है समीप में, वास शब्द का अर्थ है रहना, मन से भगवान के चरण में, भगवान के नाम में जो रहता है उसी का उपवास बना। उपवास के दिन अन्न का स्मरण भी न हो, अन्न का स्मरण करने से उपवास का भंग होता है। भगवान के स्मरण में तन्मय होने के लिए उपवास है, भगवान के चरण में रहना। इसने एकाग्र चित्त से कथा सुनी है, उपवास किया है। श्रावण महीने में गोकर्ण जी ने फिर से कथा की। एकाग्र चित्त से सब कथा सुनते हैं, कथा में आनंद आता, कथा में धीरे धीरे हृदय पिघलने लगे। कथा पाप का नाश करती है, कथा हृदय को विशुद्ध बनाती है। कथा में ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति महारानी प्रकट हुई है, कृष्ण कीर्तन करती। कथा से भक्ति पुष्ट होती है, कथा से ज्ञान वैराग्य जागृत होती है। सनत कुमार जी ने कहा है वैष्णवों के हृदय में निवास। यमराज अपने इस भक्तों को सावधान करते हैं जो भागवत की कथा सुनते हैं, तो कभी यमपुरी में नहीं आते, भगवान के धाम में नहीं आते। जीवात्मा को एक बड़ा रोग हुआ है, श्री कृष्ण का वियोग ही महान रोग। श्री कृष्ण वियोग रूपी रोग को दूर करने के लिए भागवत की कथा। दवा पथ्य का पालन करे तो ही सफल हो। भागवत की कथा भवरोग की दवा है। पथ्य का पालन करने की आज्ञा की है।
अथ ते संप्रवक्ष्यामः। छठे अध्याय में विधि को समझाया। निष्काम भाव से जिसको कथा सुननी, मेरा जीवन सुधरे, मेरा पाप छूट जाए, मेरे को भक्ति का रंग लगे, ऐसे भाव से जिसको कथा सुननी है उसके लिए तो 12 मास पवित्र है। किसी भी दिन कथा सुननी। कथा करने वाला जो वक्ता है, वक्ता के वैष्णव लक्षण बताए हैं। सुखदेव जी के समान कुछ वैराग होना चाहिए।